श्री राधे राधे भक्तों, आप लोग श्री हरि बाबा की दिव्य लीलाएं श्रवण कर रहे थे। गीता जी के चौथे अध्याय में भगवान ने कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामे अर्जुन। भगवान कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। भक्तों, इसी तरह से भगवान के जो प्यारे भक्त होते हैं, अर्थात जो पिछले जन्मों से जिनकी भक्ति की साधना परिपक्व है, वो प्रभु की इच्छा से जन्म लेते हैं। वो कर्म भोग के लिए जन्म नहीं लेते, प्रभु की इच्छा से जन्म लेते हैं, और इसलिए उनके भी जन्म कर्म दिव्य होते हैं। मैं हरि बाबा को गुरुदेव के पास पहुंचाने के पहले आपको उनके जन्म कर्म की दिव्यता की बात पहले सुनाना चाहता हूं। ये होशियारपुर में गंधवाल गांव में रहते थे, मैंने बताया था, जन्म भी वहीं हुआ था। तो लेकिन वहां उनके पिताजी जो थे प्रताप सिंह, वो वहां से कुछ दूर गांव में, गढ़वाल नाम के गांव में पटवारी थे और परिवार सहित वहीं रहते थे। संवत 1940 की बात है, ये सन नहीं है, संवत है, ध्यान रखिएगा। वैशाख का महीना था और माता सो रही थी बाहर, जो हरि बाबा की मां बनने जा रही थी। रात की बात है। तब तक उन्हें एक दिव्य गंभीर शब्द सुनाई पड़ा। उन्होंने सुना, मैंने तुम्हारे पुरखों को धनुष और पुस्तक दी थी। धनुष, बंशी और पुस्तक, और उसकी पूजा होती है तुम्हारे घर। अब मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ से जन्म धारण करूंगा। और सुनते ही माता चौंक करके बैठ गई, जग गई, और उनके नेत्र आकाश की ओर लग गए। अकस्मात सुनसान रात्रि में उन्हें एक दिव्य तेज दिखाई दिया, जो धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा था। देखकर पहले वो बहुत घबराई। उसी समय आकाशवाणी हुई, घबराओ मत, मैं तुम्हारी सब प्रकार से रक्षा करूंगा। इससे उन्हें धैर्य बन गया। वो दिव्य चिन्मय प्रकाश एक मूर्त रूप परिणित हो गया और उन्होंने देखा, वे तो साक्षात भगवान श्री रघुनाथ जी हैं। और महाराज फिर देखते देखते वो मूर्ति जो थी रघुनाथ जी की, उनके हृदय में प्रवेश कर गई और वे अचेत हो गए। उनके पतिदेव श्री प्रताप सिंह जी को भी वही स्वप्न में सुनाई पड़ा। और इस प्रकार से भगवत इच्छा से माता ने इस भगवत पार्षद को, जो बाद में हरि बाबा के नाम से होते हैं, धारण किया था गर्भ में। और भक्तों, संवत 1941 के फाल्गुन मास की शुक्ला चतुर्दशी को इनका प्राकट्य हुआ था। जन्म हुआ था, लेकिन ये भगवत पार्षद थे, इसलिए मैंने कहा कि प्राकट्य हुआ था। शरीर की दिव्यता दिखलाई पड़ती थी। सुंदर सुनहरे घुंघराले केश थे, जैसे कंघी से संवारे गए हुए ऐसे सुंदर लगते थे। बड़ा ही सुंदर कलेवर कनक कमनी कांति से सुशोभित था और अलौकिक शिशु था। बच्चों के बीच में खेलता था भक्तों, और लेकिन उधम बिल्कुल नहीं करता था, शांति से खेल करके चुप रह जाता था। माता पिता और भाई बहन की गोद में बड़े स्नेह से पलने लगा और महाराज सरल संकोची स्वभाव से सबको मुग्ध करने लगा। ऐसे नेत्र नीचे कर लेता, ऐसे संकोच में दिखलाई पड़ता, ऐसी सरलता दिखलाई पड़ती बच्चे की कि सब लोग मुग्ध हो जाते थे। और लोगों के मुंह से निकलता था
ये तो लगता है कि कोई ऋषि है, कोई महात्मा है। और भक्तों, एक विचित्र शक्ति उस शिशु के अंदर थी। वो शक्ति क्या थी? ये जो कोई बालक उन्हें छू लेता तो तत्काल वो गिर जाता अचेत होकर। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये जो कोई भक्त थोड़ा सा भी भगवान को मानने वाला उनको गोद में लेता, एकदम प्रगाढ़ ध्यान लग जाता था। फिर लोग समझ गए कि कोई महापुरुष का जन्म हुआ है इनके यहाँ। और सहज ही लोगों को ये जानकारी हो गई कि भैया जिसको भजन पूजन ध्यान में मन न लगता हो, एक बार इस बच्चे को गोद में ले लो बस, फिर अपने आप सब हो जाता है काम। और जब ये थोड़े से बड़े हुए तो सबको प्रणाम करते थे, सबको प्रणाम। इनको कोई प्रणाम करे या न करे, सबको प्रणाम करते रहते थे। ऐसा स्वभाव था। कभी क्रोध नहीं करते थे, किसी से भी क्रोध नहीं। और महाराज साधु बनने का तो जैसे इनका बचपन में ही निश्चय था। बहुत ही दैवी सद्गुण थे इनके अंदर। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा ये सब तो होशियारपुर में इनकी हुई, लेकिन जब ये माध्यमिक शिक्षा इंटर कॉलेज की पूरी कर चुके, तब इनको लाहौर में, आजकल तो पाकिस्तान में है वो, वहां उस समय पंजाब में था, तब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, तो वहां पर ये एक मेडिकल कॉलेज था लाहौर में। वहां इंटरमीडिएट पास करने के बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए और डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई इनकी चालू कर दी गई। लेकिन भक्तों, इनको भौतिक शरीर का डॉक्टर केवल नहीं बनना था, ये तो मानव मात्र की आध्यात्मिक चिकित्सा करने के लिए, भवबंधन से मुक्ति देने के लिए इस धराधाम में अवतरित हुए थे। और सुखदेव जी की तरह से जन्म से ही विरक्त थे। खेलकूद में इनकी रुचि नहीं थी। एकांत सेवन, ध्यान, समाधि में प्रेम था। सदगुरु देव की प्राप्ति भी प्राय 4 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। इस प्रकार आरंभ से ही विरक्ति की सारी सामग्री जुट गई थी। सदगुरुदेव इनके जो थे, स्वामी श्री सच्चिदानंद जी, होशियारपुर में जो आते थे, रुकते थे, वो इनको 4 वर्ष की अवस्था में ही प्राप्त हो गए थे, दर्शन मिल गया था। इसलिए इनके दैवी सद्गुण महाराज जी को पता चल गए थे, गुरुदेव को। और ये जो इनकी डॉक्टरी की पढ़ाई थी, उसमें आखिरी वर्ष को इन्होंने पूरा नहीं किया। आखिरी वर्ष की पढ़ाई को पूरा नहीं किया महाराज जी ने, और मेडिकल कॉलेज को छोड़ दिया। अब ये तो सौभाग्य इनको बचपन में ही मिल गया था कि इनके माता पिता होशियारपुर आए थे इनको लेकर। जब ये 4 साल के थे तो माता पिता ने कहा बच्चे को कि प्रणाम करो गुरुदेव को। तो उन समस्त सिद्धियों के जैसे स्वरूप थे स्वामी सच्चिदानंद जी, उनकी वो चरितावली में आपको सुनाऊंगा। अभी तो मैं केवल महाराज जी का गुरु चरणों में पहुंचने की बात आपको सुना रहा हूं। तो ये 4 साल की अवस्था में ही पिताजी के कहने पर गुरुदेव को प्रणाम कर चुके थे, और जैसे सदा के लिए गुरुदेव के शरणापन्न भी हो गए थे। और आप लोगों को आश्चर्य होगा कि 4 वर्ष का बच्चा जब प्रणाम करके गुरुदेव को और बैठा, फिर तो महाराज 4 वर्ष का वो बच्चा उस समाधि में डूब गया था। एक बालक को ऐसी विचित्र स्थिति में देख करके गुरुदेव आपकी ओर, मतलब हरि बाबा के बाल स्वरूप की ओर एक टक दृष्टि से देखते रह गए। जब बहुत देर हो गई तो स्वामी जी ने चकित होकर इनको गोद में उठा लिया, हरि बाबा के बाल स्वरूप को। दीवान सिंह जो थे उस समय, उनका शरीर रोमांचित हो गया और नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए।
और इनके सिर पर हाथ रख करके गदगद कंठ से आशीर्वाद दिया कि बेटा चिरंजीवी होकर के हमारी चिरकालीन वासना की पूर्ति करो, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करें। फिर सबसे कहा ये बालक बड़ा होनहार है, ये साधारण बालक नहीं समझना इसको। और इसके बाद ये हरि बाबा अर्थात जो उस समय दीवान सिंह थे, ये जब भी स्कूल में पढ़ते होते कहीं भी, उस समय निकाल करके गुरु आश्रम में जाते थे और वहां पहुंच करके कुछ सेवा कार्य सफाई आदि का करते, फिर उसके बाद गुरुदेव चरणों में प्रणाम करके बैठ जाते और बस ध्यान में डूब जाते थे। फिर समाधि लग जाती थी इनकी, बचपन में समाधि लग जाती थी। वैराग्य तो उच्च कोटि का था। अकेले ही अधिकतर आते थे, छोटे बच्चे थे तब माता पिता के साथ आए थे, नहीं तो अकेले ही आते थे। और बिल्कुल कुछ बोलते नहीं थे। जब मेडिकल कॉलेज लाहौर में पढ़ रहे थे उस समय भी छुट्टियों में आकर के घर न जाकर के, घर जाते ही नहीं थे। छुट्टी जब होती थी मेडिकल कॉलेज में कभी, तो घर न जाकर के सीधे गुरु आश्रम में आते थे और गुरुजी महाराज इनको देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते थे। महाराज कुछ लोगों को वैराग्य बाद में नहीं रह जाता है, लेकिन महाराज हरि बाबा को तो वैराग्य बिल्कुल आखिरी टाइम तक बना हुआ था, कम नहीं हुआ कभी भी वैराग्य। बहुत विरक्त थे। सफाई का इतना ध्यान कि कहीं भी रास्ते में थूकना बड़ा भारी अपराध मानते थे। थूकना हो तो रास्ते से हट करके कहीं कूड़ा कचरा को देख करके उसमें थूकते थे और सबको यही बोलते थे कि रास्ते में नहीं थूकना चाहिए। और बहुत, जैसे गीता जी में कहा है, समकाय शिरोग्रीवम धारे न चलम स्थिरा संप्रेक्षणाग्रम संदिशानवलोकन, छठे अध्याय में। उसी तरह से बैठ करके ध्यान में डूब जाते थे। आलस्य तो महाराज जी को कभी था ही नहीं। काम करते करते यदि आलस्य मालूम हो तो खड़े हो जाते या टहलने लग जाते, और खड़े होने पर भी आलस्य लगे तो पंजों के बल खड़े हो जाते थे। वो कहते थे कि आलस्य मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, आलस्य जो है सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए आलस्य को कभी भी पास में नहीं आने देना चाहिए। बहुत सावधान बचपन से ही थे। भक्तों, हरि बाबा जी वैराग्य लेने के पहले जब घर में थे, पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अब बड़े हो गए थे, मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, माता को ऐसा लगता था कि ये घर छोड़ देगा, घर में रहेगा नहीं, बहुत वैराग्यवान है। इसलिए माता थोड़ा डरती रहती थी कि कहीं साधु न हो जाए। तो एक बार उनकी माता ने बहुत साहस करके एकांत में बात किया और कहा, बेटा तू मेरी एक बात मानेगा? तो बोले कि मानूंगा, किंतु एक बात छोड़कर। तो माँ ने कहा, बेटा तू विवाह नहीं करेगा क्या? विवाह कर ले तो बहुत अच्छा हो। इस पर माता जी को बहुत समझाया, फिर साफ साफ कह दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा। तब माता जी ने रो करके इनके पैर पकड़ लिए। उस समय दीवान सिंह थे, हरि बाबा नहीं थे, लेकिन बेटे का पैर पकड़ लिया माँ ने रो करके। और जब माता ने पैर पकड़ लिया तो एक आवेश में इनको ऊपर एक आवेश आ गया और जोर से कड़क करके बोले। महाराज उस समय अपने होश में नहीं थे जब कड़क करके माँ को डांट करके बोले। कहा कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे घर में रहने के लिए नहीं आया हूं। क्या तुम लोग भूल गए? लाओ मेरा धनुष बाण और पुस्तक और बंशी। मैं तो वही साधु हूं, केवल तुम्हारे प्रेम में बंध कर तुम्हारे घर आ गया हूं। मुझे संसार में बहुत काम करना है। तुम विवाह करके मुझे गृहस्थी बनाना चाहते हो, खबरदार फिर कभी मुझसे
किसी ने ये बात कही तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। और महाराज ऐसा बोलते बोलते धड़ाम से धरती पर गिर करके बेहोश हो गए। और माता तो देख करके घबरा गई कि मेरा बेटा तो बेहोश हो गया धरती पर गिर करके, ये तो अपने होश में बोल ही नहीं रहा था। घर के लोग भी आ गए सब, और जैसे तैसे इनको फिर होश में लाया गया। इसके बाद विवाह के लिए कभी भी माता पिता कोई भी इनसे नहीं बोले। और भक्तों गुरुदेव के ही चरणों में फिर तो ये जाते थे, घर जाते ही नहीं थे। मेडिकल कॉलेज से आते थे, बस गुरु के चरणों में जाते थे। एक दिन गुरुदेव से इन्होंने कहा, प्रार्थना किया, गुरुदेव के चरणों में बैठ करके, गुरुदेव के चरणों में मस्तक रख करके दीवान सिंह ने एक दिन प्रार्थना किया, गुरुदेव मेरा मन संसार में नहीं लगता, मेरी बहुत इच्छा है कि आप मुझे सन्यास दीक्षा दे दें। किंतु गुरुदेव ने इनकार कर दिया और कहा कि हम किसी को साधु नहीं बनाते, तुमको जब समय आएगा तुम स्वयं साधु बन जाओगे, अभी तुम सेवा कार्य करते रहो, पढ़ाई करो और आश्रम में सेवा करो, जब समय आएगा तुम स्वयं ही साधु बन जाओगे। वैराग्य की उत्कट अवस्था आने पर कोई साधु बने बिना नहीं रह सकता। हरि बाबा के गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद ने इस बात कही थी कि वैराग्य की उत्कट अवस्था आने पर कोई साधु बने बिना रह नहीं सकता। साधु तो स्वयं ही बनता है, कोई उसे बनाया नहीं जाता है, ऐसा बाबा गुरुदेव बोले थे। और इस प्रकार श्री महाराज जी की आज्ञा पाकर आप आश्रम की सब सेवा करते थे। रात को 12 बजे सोते और ठीक 2 बजे उठकर स्वामी जी को जल देते, तब वे बाहर चले जाते, तब महाराज जी स्नान आदि करते थे। और प्रातः काल प्राय 8 बजे स्वामी जी लौट करके आते थे, गुरुदेव जो इनके थे। और गुरुदेव को लौट करके आने के पहले आश्रम में झाड़ बुहारू और बर्तन साफ करना और कुएं पर ढेकुरी चला करके गुसल खाने की टंकी भरना, स्नान घर की, फिर वृक्षों की सिंचाई करना। और महाराज जी जब गुरुदेव आ जाते थे उनको स्नान कराना, उनकी वस्त्र धोते। और बाजार जा करके, जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तब की बात है भक्तों, ये बाजार जा करके वहां से साग सब्जी खरीदते और ढो करके लाते, और दोपहर में स्वामी जी को भिक्षा कराते, फिर उनकी शैया लगाते। और जब वो विश्राम करते तो हाथ में पंखा लेकर चलते थे। और जब उनकी आंखें खुलती तो वे आज्ञा देते, तब स्वयं भोजन करके। दिन में आप कभी सोते नहीं थे महाराज जी। और फिर सायंकाल में जब स्वामी जी टहलने जाते तो ध्यान में बैठ करके स्वामी जी गुरुदेव टहलने जब जाते, तब ये हरि बाबा उस समय जो विद्यार्थी थे, तब ये गुरु चरणों में तो आ ही चुके थे, अभी संन्यास नहीं लिया था, साधु वेश धारण नहीं किया था, लेकिन गुरु चरणों में तो आ गए थे। तब महाराज जी जब टहलने जाए गुरुदेव, तब ये ध्यान में बैठते थे और सेवा को बहुत महत्व देते थे। गुरु के आने के पहले ही सेवा के लिए सावधान हो जाते थे। और गुरुदेव ने कहा था कि आलस्य कभी नहीं करना जीवन में, और सेवा धर्म जो हो सबसे बड़ा धर्म है। सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अप्यगम्य। सेवा धर्म अत्यंत गंभीर है, ये बार बार समझाया करते थे। वो बहुत लगन से गुरु की सेवा किया, और सेवा के
द्वारा गुरुदेव का अनुभव अपने अंदर उतार लिया। सारी आध्यात्मिक शक्ति गुरुदेव की शिष्य के रूप में हरि बाबा ने गुरु कृपा से प्राप्त कर ली थी। कुछ भी छिपा नहीं रहा इनके लिए। और जैसे विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ ने राम जी को सब कुछ दिया था, कुछ बाकी नहीं रखा, ऐसे गुरुदेव सच्चिदानंद स्वामी ने अपना सारा आध्यात्मिक धन इनको प्रदान कर दिया था। और सहजावस्था ही इनको प्रिय थी। उत्तम सहजावस्था जो बोलते हैं वो इनको सहज ही प्राप्त थी। उसके लिए इनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। और संन्यास के लिए गुरुदेव से उन्होंने प्रार्थना की थी, लेकिन ये आज्ञा नहीं देते थे। तो उल्टा एक दिन जब उन्होंने फिर से प्रार्थना धीरे डरते डरते की, तो गुरुदेव ने ये कहा कि तुम आश्रम का अन्न खाते हो, ये ठीक नहीं है। सकामी पुरुष अपने अनेक कामनाओं की पूर्ति के निमित्त ही साधुओं के यहाँ अन्न धन आदि देते हैं। ऐसा अन्न साधक को परमार्थ के लिए ठीक नहीं होता है। अतः उत्तम साधक को चाहिए कि कुछ मेहनत मजदूरी करके जो मिले उससे यथाशक्ति गुरु की सेवा करके और तब अपना निर्वाह करे। ऐसा गुरु जी ने कह दिया। संन्यास देने की जगह ये कह दिया कि कुछ नौकरी करो, मजदूरी करो और तब वो ला करके आश्रम में दो, उसके बाद प्रसाद पाओ, नहीं तो दोष लगेगा यहाँ का अन्न खाने पर। और महाराज ये भी कह दिया कि ऐसा करोगे तो तुमको सफलता जल्दी मिलेगी। तब महाराज जी की आज्ञा से, गुरु की आज्ञा से एक जगह पढ़ाना शुरू कर दिया। हरि बाबा ने संन्यास लेने के पहले पढ़ाने की नौकरी एक जगह कर ली। जो कुछ पैसा मिलता था वो गुरुदेव के आश्रम की सेवा में लगा देते थे और निश्चित समय पर आते थे, जाते थे, निश्चित समय पर पढ़ाने के लिए पहुंच जाते थे। और उनकी शांत और गंभीर मुद्रा से, उनकी पढ़ाने की शैली से जो विद्यार्थी लोग थे बड़े प्रभावित होते थे। ऐसे समझाते थे विद्यार्थियों को कि विद्यार्थी हृदयंगम कर लेते थे अपने विषय को और बड़ा प्रेम करते थे इनसे। और शांत और गंभीर मुद्रा का मूक शासन था। इनके सामने बच्चे लोग चंचलता नहीं करते थे, इनको दंड नहीं देना पड़ता था, अपने आप शांति रखते थे बच्चे लोग। और महाराज जो वेतन मिलता था इनको स्कूल में टीचर के रूप में, जो हरि बाबा पढ़ाते थे, उस समय हरि बाबा तो नहीं थे, मेडिकल कॉलेज के थे डॉक्टर, और ये पढ़ाते थे कॉलेज में। तो जो वेतन मिलता था वो गुरुदेव के चरणों में अर्पण कर देते थे और उसमें से जो कुछ स्वामी जी प्रसन्नता पूर्वक दे दें उससे अपना काम चलाते थे। आश्रम में जो कुछ रूखा सूखा मिलता था वो बड़े प्रेम से पालते थे। इस तरह से गुरु के चरणों में शरणागत हुए थे। मैं अब आपको इनके गुरुदेव का पूरा परिचय भी सुनाऊंगा। आज यहीं इनको प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।